गुड मॉर्निंग दोस्तों। इंग्लिश ग्रामर की सीरीज में आपका स्वागत है और आज हम सीखेंगे यूज ऑफ कंटिन्यूड टू। यूज ऑफ कंटिन्यूड टू मतलब कि कंटिन्यूड का टू का उपयोग या प्रयोग कहाँ करते हैं, कब करते हैं और कैसे करते हैं, जानिए इस वीडियो के माध्यम से। यूज ऑफ कंटिन्यूड टू। कंटिन्यूड टू नाम से ही, वर्ब से ही आपको समझ आ रहा होगा। कंटिन्यूड मतलब कंटिन्यूटी का बोध हो रहा है, लेकिन पूर्णता का भी बोध हो रहा है, क्योंकि कंटिन्यूड की थर्ड फॉर्म है कंटिन्यूड, कंटिन्यू की। तो मतलब कि कुछ ऐसे वाक्य जिनमें कंटिन्यूटी भी हो, पूर्णता भी हो, इस टाइप के जो वाक्य, उलझे हुए वाक्य होंगे, वह कंटिन्यूड टू से बनते हैं। जैसे कि मैं आपको एक वाक्य बोल के बताता हूं, वह गाना गाता रहा, वह गाना गाता रहा, वह खाना खाता रहा। तो जिस हिंदी वाक्य में अंत में ता ती ते इत्यादि के साथ में रहा रही रहे भी आ जाए, मतलब आप समझ रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, सॉरी प्रेजेंट ले लीजिए या फिर पास्ट ले लीजिए, जो भी है, इंडेफिनिट के साथ में कंटिन्यूअस की मिक्सिंग हो जाए, इंडेफिनिट के साथ में कंटिन्यूअस की मिक्सिंग हो जाए टेंस की, तो वहां पे कंटिन्यूड टू का यूज हम करते हैं। वह गाना गाता रहा, अगर गाता सिर्फ गाता आता तब वह इंडेफिनिट का होता है, या रहा रही आता तो वह कंटिन्यूअस का होता है, लेकिन यहाँ पे दोनों ही कंडीशन अप्लाई हो रही है। वह गाना गाता रहा, वह खाना खाता रहा, वह भोपाल जाता रहा, वह नौकरी करता रहा, वह पढ़ाई करता रहा। तो ता रहा, तो इस तरह के जो वाक्य आते हैं उनमें हम कंटिन्यूड टू का प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग रूल क्या होता है यूज करने का? इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस कंटिन्यूड टू प्लस वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। सब्जेक्ट प्लस कंटिन्यूड टू प्लस वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, इसके कुछ उदाहरण बनाकर देखते हैं, उदाहरण के माध्यम से इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। वह किताब पढ़ता रहा, वह किताब पढ़ता रहा। ही, सब्जेक्ट क्या है? ही, यानी वह मतलब ही, पढ़ता रहा है मतलब कंटिन्यूड टू का यूज होगा। ही कंटिन्यूड टू किताब पढ़ने को क्या कहा जाता है? पढ़ने के लिए रीड वर्ड का यूज होता है, रीड अ बुक। वह किताब पढ़ता रहा। राधा गाना गाती रही, राधा गाना गाती रही। देखिए इसको, ताती ते भी आया है और रहा रही भी आया है। तो राधा गाना गाती रही, सब्जेक्ट क्या है? राधा गाती रही है मतलब कंटिन्यू। तो आप वर्ड से भी समझ रहे होंगे, जब हम हिंदी को छोड़ दें और इंग्लिश को देखें, ही कंटिन्यू टू रीड अ बुक, तो इससे सेंटेंस से भी आप समझ जाएंगे कंटिन्यूटी का बोध हो रहा। कंटिन्यू वह करता रहा, कंटिन्यू टू रीड अ बुक मतलब वह किताब पढ़ता रहा, राइट। राधा गाना गाती रही, राधा कंटिन्यू टू रीड, सॉरी, राधा गाना गाती रही। गाना गाने के लिए जिस वर्ब का यूज होता है उसे बोला जाता है सिंग। सिंग मतलब गाना गाना। गाना प्लस ऑब्जेक्ट क्या है? गाना है, सिंग अ सॉन्ग। राधा गाना गाती रही। देखिए ये कभी कभी परीक्षा में हमें ब्लैंक के लिए, ब्लैंक में पूछा जाता है। ब्लैंक में कंफ्यूज करने के लिए इस तरह के वाक्य दिए होते हैं, ही कंटिन्यू टू, और यहाँ पे आपको यहाँ दिया रहेगा कोई भी वर्ब दिया रहेगा जिसकी फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म दी रहती है। तो हमें कंफ्यूज किया जाता है कि इसमें किस वर्ब का यूज होगा। तो यहाँ पे अधिकांशतः लोग देखते हैं कि सेकंड वर्ब ऑफ सेकंड फॉर्म लगी है तो यहाँ पर भी सेकंड फॉर्म ही लगाएं, या थर्ड फॉर्म लगी है तो थर्ड फॉर्म लगाएं, लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ही यूज होती है। तो
तो ये ब्लैंक में मोस्टली पूछा जाता है, कोई सी भी प्रतियोगी परीक्षा हो, अदरवाइज 6 से लेकर आपकी 12 तक की परीक्षा हो, उनमें ये काफी बार पूछने को देखने को मिलता है और पूछा भी गया है। नेक्स्ट देखिएगा, हम तैरते रहे, हम तैरते रहे। इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए, हम के लिए किसका यूज करते हैं, वी कंटिन्यूड टू, वी कंटिन्यूड टू। तैरने के लिए क्या कहा जाता है, स्विम, बी कंटिन्यूड टू स्विम। इस तरह से आप सेंटेंस को ट्रांसलेट करें।